अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीज़ा हसन्स व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वक्त जो है ना सुबह के करीबन 11 बज रहे थे और अभी जो है ना मैं उठी और फ्रेश होके जो है ना अपने काम स्टार्ट कर दिए। अच्छा, आज जो है ना हम सब थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि बच्चों का जो स्कूल है ना वो सैटरडे के दिन ऑफ होता है। तो इस वजह से जो है ना बच्चे भी काफ़ी देर तक सोते रहे और सुबह को जो है ना सहरी करने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने के बाद जब मैं सो गई ना तो अभी जाके आँख खुली मेरी। अच्छा, तो इस वक्त जो है ना मैंने ये सारे मसाले इस रैक से उतार दिए हैं क्योंकि जो है ना अभी मैं इस रैक पे जो है ना ये रखने वाली हूँ अवन। तो इसकी वजह ये थी कि अब जो है ना गैस की टाइमिंग चेंज हो चुकी है। सुबह को जब गैस चली जाती है ना तो फिर दोपहर के 3 बजे आती है और फिर रात के 9 बजे फिर चली जाती है। तो इस बीच में जो है ना दोपहर के टाइम गैस नहीं आती। अच्छा, ये मसला जो है ना ये पहले नहीं था। जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ ना तो गैस चल रही थी। बच्चों को जो है ना मैं दोपहर के टाइम लंच बना के देती थी। पर अचानक से जो है ना गैस की शेड्यूल चेंज हो चुकी, तो इस वजह से जो है ना इस अवन को मैंने निकाला था कि बच्चों को कुछ भी गर्म करके देना हो या बना के देना हो तो जी इस वजह से जो है ना मुझे कोई भी मसला ना हो। अच्छा, ये अवन जो है ना पहले इस फ्रिज के ऊपर पड़ा हुआ था। इसको जो है ना मैं यूज़ बहुत कम किया करती थी। कभी कभार अगर कर लिया तो उतार के टेबल पर रख के फिर इसको वापस जो है ना अपनी जगह पे मैं सेट कर देती थी। मगर अभी जो है ना अवन डेली बेसिस पे यूज़ होगा तो इस वजह से जो है ना मैंने उसको किचन में सेट कर दिया। और बाकी की जो मशीनरी थी ना उसको मैंने फ्रिज के ऊपर जो जगह बच गई थी ना अवन की, वहाँ पे मैंने सारी मशीनरी जो है ना सेट करके रख दी थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे फ्रिज सेट करने के बाद मैंने दोनों बच्चों को नहलाया। फ़ातिमा की रूटीन कुछ यूँ है कि सुबह के टाइम उसको थोड़ा-सा खिला-पिला के जो है ना उसके बाद मैं करती हूँ उसका मसाज, और मसाज करने के बाद जैसे ही उसको मैं बात करवाती हूँ ना, तो उसके बाद फ़ौरन ही उसको नींद आ जाती है और करीबन 2-3 घंटे जो है ना वो आराम से सो लेती है। अभी जो है ना शाम के करीबन 5 बजने वाले थे और इस वक्त जो है ना बच्चों को ट्यूशन देने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई इफ्तारी की तैयारी करने। आज जो है ना इफ्तारी में मैं कुछ ख़ास नहीं बनाने वाली, चिकन का सालन और साथ में जो है ना वाइट चावल बनाऊंगी। वैसे डेली इफ्तार पे जो है ना हम स्नैक्स ही खा रहे थे। कल भी जो है ना मैंने पकोड़े, समोसे, साथ में दही बले और मीठी सवैयाँ बनाई हुई थी। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि कुछ सिंपल सा ही बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे भी जो है ना ये स्नैक्स इतना शौक से खा लेते हैं कि उनको जो है ना वेट होता है कि इफ्तारी का टाइम कब होगा और आज क्या क्या पकेगा। अभी मैं बनाने लगी हूँ सालन। अच्छा, सालन में जो है ना आज मैं आनियन चॉप करके फिर ही डालूँगी क्योंकि इससे क्या होता है ना कि टाइम बहुत ही ज़्यादा बच जाता है और सालन जो है ना जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। और ये जो चॉपर है ना ये माशाल्लाह से इतना अच्छा वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल है। वैसे मेरे पास चॉपर है, इलेक्ट्रिक चॉपर, मगर उसके बावजूद कभी कभार मुझे जल्दी होती है ना तो इस हैंड चॉपर से मैं काम चला लेती हूँ। और माशाल्लाह से ये जो है ना 4 साल से मेरे पास है और इतना अच्छे से चल रहा है।
अच्छा, तो ये चॉपर जो है ना स्पेशली रमज़ान में मेरा बहुत ही ज़्यादा साथ देता है, क्योंकि जब मैं पकोड़े फ्राई करती हूँ ना, तो उसमें मैं चॉप किए हुए ऑनियन और साथ में जो है ना आलू को चॉप करके फिर ही डालती हूँ। इससे जो है ना पकोड़े और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं कट करने लगी थी टमाटर। अच्छा, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो 15-20 दिनों की सब्ज़ी लेके आते हैं ना, तो उसमें जो है ना टमाटर कभी 5 किलो कभी 4 किलो कुछ ऐसे ही ले आते हैं। तो टमाटर की जो है ना पहले मैं प्यूरी बना के रखती थी, मगर उससे भी जो है ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। कभी पेस्ट बना लिया, कभी प्यूरी बना ली। मगर अभी मैं क्या करती हूँ कि टमाटर जो है ना वॉश करके उनको सीधा फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़ करने के बाद मुझे ये फ़ायदा होता है कि जब भी मुझे टमाटर यूज़ करने होते हैं ना, तो मैं उनको 2-3 मिनट जो है ना पहले बाहर अगर रख देती हूँ ना, तो इनकी जो स्किन है ना वो आराम से उतर जाती है। और उसके बाद जो है ना टमाटर भी ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लेते। मैं तो अभी जो है ना बस यही मेथड यूज़ करती हूँ। ना मैं अभी प्यूरी बनाती हूँ, ना ही जो है ना मैं पेस्ट बनाती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना यही मेथड अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सालन को मैंने रख दिया है पकने के लिए, और साथ के साथ मैंने चढ़ा दिए चावल, और चावलों में जो है ना यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ पीस। अच्छा, पीस जो है ना मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है, तो इस वजह से जो है ना मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही करके ले आते हैं। तो जो है ना कभी मैं सालन में डाल देती हूँ, कभी चावल में, स्पेशली चावलों में जो है ना पीस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, तो चिकन में जो है ना सारे बेसिक मसाले ऐड करने के बाद जो है ना यहाँ पे मैंने उसको अच्छी तरह से किया मिक्स, और मिक्स करने के बाद जो है ना मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 ग्लास पानी का, ताकि चिकन जो है ना वो अच्छे से गल जाए। और थोड़ी देर जो है ना इस सालन को पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी, और अभी जो है ना मैं अंदर जाने लगी थी, क्योंकि फ़ातिमा जो है ना वो रो रही थी। तो शाम के टाइम जो है ना जब तक इफ्तारी बनती है, तो हम जो है ना कुरान पाक लगा देते हैं टीवी पे। और फ़ातिमा की आदत कुछ यूँ बन चुकी है कि जब तक जो है ना मैं इफ्तारी बनाती हूँ, तो वो मेरे साथ ही जो है ना किचन के बाहर यहाँ पे बैठी रहती है। सो अभी जो है ना मैं आलू कट करने लगी थी, क्योंकि आज जो है ना पकोड़े आलू के ही बनेंगे। वैसे डेली जो है ना वो मिक्स में मैं पकोड़े बना लेती हूँ, मगर आज मेरा भी खुद का यही मूड था कि आलू के ही पकोड़े बनाए जाए, क्योंकि बच्चे भी जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। आलू को कट करने के बाद जो है ना थोड़ी देर मैंने उसको रख दिया है पानी में, और यहाँ पे जो है ना मैं तैयार करने लगी थी पकोड़ों का बैटर। और ये जो बैटर जो है ना मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाऊंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना सालन भी अच्छे से पक चुका था, और साथ में जो है ना चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे। तो यहाँ पे जो है ना सालन में मैंने ऐड किया हरा धनिया, और अभी जो है ना बस बारी आती है फ्रूट की। तो यहाँ और बड़े जो है ना आराम-आराम से मैं अपना काम कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि जो है ना सिर्फ़ बाकी 10 मिनट रहते हैं पीछे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने उनको कहा कि बाकी का फ्रूट जो है ना वो आप ही कट कर लें, ताकि जो है ना जल्दी-जल्दी से मैं पकोड़े फ्राई कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना पकोड़े मैं फ्राई तो करने लगी थी, मगर हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको जितनी जल्दी होती है ना तभी सारे काम जो है ना उसी वक़्त आपके निकल आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा ना, तो ऑयल जो है ना वो कम था कंटेनर में।
तो मैंने सोचा कि बस इसी से काम चल जाएगा और चला लेती हूँ। मगर जब मैं पकोड़े डालने लगी ना तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना कम पकोड़े ऑयल में आ रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कहा अगर मैं ऐसे ही इस ऑयल से काम चलाऊँगी ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर जी फटाफट से जो है ना मैं करने लगी थी कंटेनर को रिफ़िल। अच्छा, इस वक़्त जो है ना टाइम पे काम ख़त्म करने की जितनी ज़्यादा जल्दी होती है ना तो उतना फ़ास्टली जो है ना वक़्त भी गुज़रता जाता है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ना मगर एंड लास्ट तक जो है ना कोई आपका काम रह ही जाता है। मेरे साथ तो जी हमेशा ऐसे ही होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं फ्राई करने लगी थी पकोड़े और माशाल्लाह से जो है ना ये पकोड़े इतने ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बने थे कि सबको जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। और सबका यही कहना था कि अभी जो है ना डेली इफ्तार में आप यही पकोड़े फ्राई किया करें। तो इफ्तारी करने के बाद जो है ना सीधा मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय और साथ में दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। और जो बर्तन थे ना वो सारे मैंने समेटे। इफ्तारी के बाद जो है ना हम फ़ौरन चाय लेते हैं। रोज़ा इफ्तार करने के बाद जो है ना सबसे पहला काम मुझे यही याद आता है कि मैंने जो है ना जल्दी-जल्दी में चाय बनानी है। क्योंकि पूरा दिन जो है ना मैं चाय पीने की बहुत ही ज़्यादा हैबिचुअल हूँ। तो इस वक़्त जो है ना बिल्कुल भी मुझसे सब्र नहीं होता कि अच्छा-सा जो है ना एक चाय का कप हो जाए और उसके बाद जो है ना मैं अपने फिर सारे काम करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना मज़े-मज़े की चाय हो चुकी है रेडी और इस चाय के कप को एंजॉय करने के बाद जो है ना मुझे वॉश करने हैं बर्तन, क्योंकि सुबह जो है ना सहरी के टाइम बर्तन यूज़ में आते हैं। बाकी के बर्तन जो है ना वो मेरी हेल्पर आके वॉश कर लेती है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।